समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है। नमस्कार, ये खबर राजस्थान के जालौर जिले से है, जहां पे कुछ गांवों की पंचायत की बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय ये लिया जाता है कि अब वहां की महिलाओं और वहां की बच्चियों को स्मार्टफोन और कैमरे वाले फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें बस इस बात की छूट दी जाती है कि अगर वो फ़ोन रखना चाहती हैं तो कीपैड वाला फ़ोन रख सकती है। पंचायत जब ये फैसला सुना रही थी तब उनका तर्क ये था कि इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है, बच्चे बिगड़ते हैं और उनकी आई साइट भी ख़राब होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनसे उन पे और बच्चियों पे सोशल मीडिया का गलत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे ही पंचायत का ये फैसला बाहर आया वैसे ही महिला संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस पे कानूनी सवाल भी उठे और आखिरकार इस फैसले को थक हार करके भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार किया गया था? क्या पहली बार महिला के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ इस तरह का एक तरफा फैसला लिया गया था? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इसके पहले भी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरह का फैसला दिया जा चुका था। बात है 2012 की। बिहार के किशनगंज का एक गाँव जहाँ पे महिलाओं को फ़ोन चलाने पर रोक लगा दिया गया था और यहाँ पे तो भारी जुर्माने की व्यवस्था भी की गई थी और वहाँ पे भी तर्क वही दिया गया था कि फ़ोन चलाने से महिलाएं बिगड़ जाती हैं। अब बात है साल 2017 की। यूपी का एक गांव जहाँ पे खाप पंचायतों के द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक रूप से फ़ोन चलाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था और यहाँ पे भी भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, आज मोबाइल एक शौक़ नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। आज के समय में मोबाइल के बिना कोई भी काम पूरा होते नहीं दिखता है। आज के समय में अगर हम देखें तो मोबाइल के बिना कोई सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता, बैंक नहीं चल पाता, यहाँ तक कि बैंक से जब मैसेज भी आता है तो फ़ोन पे आता है, यूपीआई नहीं चल पाता, ओटीपी नहीं आ पाता और यहाँ तक कि आजकल मोबाइल से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी होने लगी है। ऐसे समय में जब मोबाइल महिलाओं के लिए एक सुरक्षात्मक हथियार बन गया है, वो जब कभी परेशानी में होती है तो अपने सगे संबंधी पुलिस तक कॉल कर सकती है। ऐसे समय में महिलाओं के प्रति इस तरह का व्यवहार रखना, इस तरह की दकियानूसी सोच रखना और पंचायत के द्वारा महिलाओं के खिलाफ इस तरह का फैसला देना कहाँ तक जायज़ है? कोई पंचायत या खाप से नहीं चलता है बल्कि ये चलता है हमारे देश के संविधान से और हमारे देश के संविधान के सामने सारे नागरिक बराबर हैं। ऐसे समय में कोई भी पंचायत, कोई भी खाप, कोई भी समाज और कोई भी बैठक हमारे महिलाओं की मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता है। ऐसे में अगर कोई इस तरह का फैसला देता भी है, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान कहीं का भी हो, ऐसे फैसले कानून के सामने, कोर्ट के सामने कभी भी नहीं टिक पाते हैं और इस फैसले को चेंज भी करना पड़ता है। और ऐसे में हम सरकार से इस तरह का भी अनुरोध करेंगे कि अगर कोई भी इस तरह का फैसला देता है तो इस तरह की बैठक तुरंत पूर्णतः बंद हो और उस बैठक पे, उस पंचायत पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन असली चिंता ये है कि हम आज 2025 में भी ये बहस कर रहे हैं कि पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, फिर कहा गया कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है और अब कहा जा रहा है कि महिलाएं स्मार्टफोन नहीं चला सकती है। आखिर ज़माना बदल गया, समय बदल गया, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच नहीं बदल रही है, जिनकी दकियानूसी सोच नहीं बदल पा रही है? दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि ये कहानी है उन बीमार सोच वाले लोगों की जो आज भी महिलाओं की आज़ादी से डरते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट, ये खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।